हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निर्गुण सूफी कवि हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने कबीरदास जी और जायसी जी के बारे में पढ़ा था पिछले क्लासेस में। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है उसमें अन्य महत्वपूर्ण निर्गुण सूफी कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं मुल्ला दाऊद से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुल्ला दाऊद काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने PYQ उठाकर देखा होगा तो चंदायन से बहुत क्वेश्चन मिलता है, लोर कथा से बहुत क्वेश्चन मिलता है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की जो रचना है वो 1379 में की थी। कब की थी? 1379 में। रचना काल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने PYQ देखा होगा तो रचना काल को क्रम में सजाने वाला जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि चंदायन की जो रचना है वो 1379 में हुई है। फिर उसके बाद देखिए कि चंदायन जो है वो प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य है, यानी कि यह जो है एक लव स्टोरी है। इसमें लिखा है कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का जो मूल नाम है वो लोर कथा माना है। क्या माना है? लोर कथा। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन नाम से भी प्रस्तुत किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्मतापूर्ण विचार करते हुए भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया है चंदायन को। फिर देखिए, इसे लोर कथा क्यों कहा है माता प्रसाद गुप्त ने? क्यों? क्योंकि इसमें नायक का जो नाम है चंदायन में वो लोर रहता है और नायिका का नाम क्या रहता है? चंदा रहता है। तो दोनों का उन्मुक्त प्रेम जो है वो इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से इसे लोर कथा भी कहते हैं और मुल्ला दाऊद ने इसे चंदायन नाम दिया है। आगे देखिए, प्रथम दर्शन में ही दोनों के बीच प्रेम की उत्पत्ति विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना एवं गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना, इसका बड़ा ही रोचक वर्णन इसमें किया गया है चंदायन में। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि चंदायन ग्रंथ की जो भाषा है वो क्या है? अवधी है। यह भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, इसकी जो शैली है वो कैसी है? कड़वक है। इस शैली में 5 अर्धालियों के बाद क्या होता है? एक दोहा होता है। इसे कड़वक शैली कहते हैं। याद रखिएगा कि यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का अनुसरण करने वाला ग्रंथ है। इसमें सूफी काव्य की मसनवी शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। मुल्ला दाऊद प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता माने जाते हैं। अब देखिए, कुतुबन। कुतुबन के जो गुरु हैं वो कौन है? शेख बुरहान। यहाँ लिखा भी होगा, कुतुबन जो है वो चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, यानी कि कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन किसके आश्रित थे? बादशाह हुसैन शाह के, यानी बादशाह हुसैन शाह जो थे उनके दरबार में कुतुबन रहते थे। अतः इनका जो समय है वो 16वीं शताब्दी का मध्य भाग था। फिर देखिए, मृगावती की जो रचना है वो 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की थी। कब की थी? 1503 में कुतुबन ने। फिर देखिए, लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती क्या है? प्रेमाख्यानक काव्य की प्रथम ग्रंथ है, लेकिन बहुत से लोग चंदायन को मानते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र जो है वो हंसावली को प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? हंसावली को। हंसावली किसकी ग्रंथ है? तो हंसावली जो है वो असाइत नाम के एक कवि आपको मिलेंगे, उनका ग्रंथ है हंसावली। और याद रखिएगा कि कुतुबन का जो मृगावती है उसकी जो परिणति है वो शांत रस में है, क्योंकि इसमें नायक जो है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, एवं जो उसकी रानियां हैं वो क्या हो जाती है? बाद में मृत्यु के पश्चात सती हो जाती है। यह ग्रंथ भी जो है मृगावती, वह भी कैसे है? अवधी भाषा में। याद रखिएगा, मृगावती भी अवधी भाषा में है और चंदायन भी कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। और याद रखिएगा कि इस ग्रंथ में भी कड़वक शैली का जो है वो प्रयोग मिलता है। ये जितने भी छोटे छोटे फैक्ट है ना, उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अब देखिए, मंझन। तो याद रखिए, मंझन जो है वो जायसी के परवर्ती कवि थे। परवर्ती कवि यानी जायसी के बाद के कवि। पूर्ववर्ती लिखा रहता तो जायसी से पहले के कवि होते, परंतु ये जायसी के बाद के कवि हैं। याद रखिए, मधुमालती की रचना जो है वो मंझन ने कब की थी? 1545 में। यानी कि अगर बात करें तो मंझन जो है वो मृगावती के बाद उन्होंने क्या किया था? मधुमालती की रचना की थी। तो मृगावती जो है वो पहले आएगा
और मधुमालती उसके बाद आएगा। ऐसे जो क्रम है वो मन में याद करते हुए चलेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा है कि जो मंझन रचित मधुमालती है उसमें जो नायक है और नायिका उनके प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। नायक का नाम मनोहर होता है इसमें और नायिका का नाम होता है मधुमालती, और मधुमालती यानी नायिका के नाम पर ही इस रचना का नाम रखा गया है मधुमालती। फिर देखिए आगे कि मनोहर, मनोहर जो है वो नायिका को यानी मधुमालती को एक निष्ठ प्रेम करता है। एक निष्ठ प्रेम का मतलब जानते होंगे, आजकल के अगर लैंग्वेज में बोले तो वन साइडेड लव। ठीक है, तो जो मनोहर है वो मधुमालती को वन साइडेड लव करता है और वह एक ओर तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के क्या करता है, कष्ट सहता है, और दूसरी ओर वो महासुंदरी प्रेमा के प्रेम का प्रस्ताव ठुकरा देता है। याद रखिएगा, एक और लड़की रहती है प्रेमा, उसके प्रेम प्रस्ताव को मधुमालती के लिए ठुकरा देता है। आगे देखिए, सामान्यतः प्रेमाख्यानकों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया जाता है, परंतु यह प्रेमाख्यानक काव्य जो है वो इसका अपवाद है। आगे देखिए, प्रेमाख्यानकों की परंपरागत रूढ़ियों में से नायक का योगी होकर घर से निकलना, किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाना, माँ के शाप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने का आदि का निर्वाह इसमें मिलता है। फिर है कवि का मूल उद्देश्य प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप को प्रकट करना है। इसमें वह सफल भी होता है। काव्य की जो भाषा है वो अवधि है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। यानी कि मधुमालती भी कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधि भाषा में। मृगावती भी कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधि भाषा में। चंदायन भी कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधि भाषा में। याद रखना है इसको, बार बार आप अगर रिकॉल करेंगे तो ये आसानी से याद होगा। देखिए, मैंने अष्टछाप कवि आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अन्य प्रेमाख्यानक रचनाएं और सूफी प्रेमाख्यानकों का स्वरूप दिया हुआ है। यानी कि देखिए लिखा है, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास के द्वारा रचित रूप मंजरी, यानी नंददास की रचना है रूप मंजरी। उसमें रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण जो है वो अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। याद रखिएगा कि रूप मंजरी इसमें विवाहिता रहती है, परंतु स्वप्न में किसको प्यार करती है, कृष्ण को। अपने प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य, परिवार एवं समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण में भी कोई संकोच नहीं करती। वस्तुतः कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकिया, परकिया यानी वह नायिका जो अपने पति को छोड़कर गुप्त रूप से अन्य पुरुष से प्रेम करती हो, उसे क्या कहते हैं, परकिया कहते हैं। तो बेसिकली जो कवि है उनका लक्ष्य क्या है, वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकिया भाव की स्थापना करना। इसके आगे देखिए, प्रेम विलास प्रेमलता की जो कथा है उसकी रचना जैन श्रावक जटमल ने लाहौर में की थी। कब, 1556 में। रचना का क्या नाम है, प्रेम विलास प्रेमलता। इसमें नायक एवं नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा उत्पन्न होता है तथा वे गुप्त विवाह करके घर से भाग जाते हैं। कथा की जो परिणति है वो शांत रस में होती है। इसमें दोहा चौपाई छंदों का जो है वो प्रयोग होता है। देखिए लिखा है, छिताई वार्ता के रचयिता नारायण दास थे। छिताई वार्ता के रचयिता कौन थे, नारायण दास। इनकी जो नायिका है वो छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो कि ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रणय यानी प्रेम में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, परंतु अंत में उनका क्या हो जाता है, पुनर्मिलन हो जाता है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है और इसमें दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ लिखा है, रस रत्न के जो रचयिता हैं वह कौन है, पुहकर। रस रत्न की कौन रचयिता है, पुहकर, जो कि अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। इसमें लिखा है कि रस रत्न जो है उसमें राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। यानी रस रत्न में अगर बात किया जाए तो रस रत्न के जो नायक है वो सोम है और रस रत्न में जो नायिका है वो राजकुमारी रंभा है। रंभा का जो जन्म है वो चंडी की उपासना से होना, नायक नायिका के प्रेम का उद्भव स्वप्न दर्शन के द्वारा होना, अप्सराओं के द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा लाना एवं नायक का योगी के वेश में घर से भाग जाना, शिव मंदिर में नायक नायिका की भेंट आदि इन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग जो है वो परंपरा के अनुसार किया गया है। और कथानक रूढ़ियां क्या होती है, मैंने आपको जब जायसी की पद्मावत पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये चीज अच्छे से बताई है, तो आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। आगे देखिए लिखा है, जान कवि। जान कवि ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 29 जो है वो प्रेमाख्यानक है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं,
जैसे कि कथा रत्नावली, फिर है कथा कनकावती, फिर है कमलावती, कथा कलंदर, कथा मोहिनी, कथा रूप मंजरी इत्यादि। याद रखिएगा, ये किसकी रचना है? जान कवि की। फिर है इनमें प्रायः कथा काव्य के लक्षणों का निर्वाह किया गया है। इनमें से सभी में प्रेम एवं विरह की प्रमुखता है। याद रखिएगा कि जान कवि जो है वो पहले ऐसे कवि है जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की है। याद रखिएगा, फारसी काव्य में लैला मजनू का सबसे पहला जो है वो वर्णन मिलता है और इस पर एक मूवी भी बनाई गई है, आप लोगों ने देखी भी होगी। देखिए, उनके काव्य ग्रंथों की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। याद रखिएगा, छंद योजना में दोहा चौपाई के अतिरिक्त भक्ति सवाया आदि का भी जो है वो प्रयोग मिलता है। देखिए, काफी छोटे आपको फॉन्ट इसमें दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता दूंगी तो शायद आप समझ जाएंगे, और इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है हेडिंग में कि संत काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जिसमें पहला है नामदेव, तो उनका वहां पर जन्म और उनकी मृत्यु भी दी हुई है। यानी कि नामदेव की जो जन्म थी वो 1270 ईस्वी और उनकी मृत्यु 1350 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है अभंग पद। और याद रखिएगा कि नामदेव के पदों का जो संपादन है वो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने संत नामदेव की पदावली तथा रामचंद्र मिश्र ने संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य के नाम से किया है। फिर सेकंड आ जाता है कबीरदास जी। आप लोगों को पता है कबीरदास जी जो है वो 1398 ईस्वी में पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु उनकी 1518 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा कि उनकी जो रचनाएं हैं उसमें बीजक, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद, रामायणी है। याद रखिएगा कि कबीरदास जी जो हैं उनके पदों का संपादन जो है वो धर्मदास ने बीजक एवं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रंथावली तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली के नाम से किया है। जिसमें सबसे अगर नवीन ग्रंथ बोला जाए तो यह जो है कौन सा हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा कबीर ग्रंथावली पारसनाथ तिवारी वाली। बाकी कबीर वचनावली 1946 और कबीर ग्रंथावली का जो 12वां संस्करण अभी आया है वो है 1988, जिसमें कि श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली का 12वां संस्करण सबसे अपडेटेड वर्जन है। फिर देखिए धर्मदास, तो धर्मदास जी का जो जन्म है वो 1418 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1543 ईस्वी में हुई थी। याद रखिए कि धर्मदास जी की जो रचनाएं हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं जो है वो है अमर सुख निधान। याद रखिएगा कि धर्मदास के पदों का संपादन वेलवीडियर प्रेस के द्वारा धर्मदास की बानी के नाम से किया गया है। फिर देखिए रविदास, रविदास जी का भी जन्म जो है वो कबीरदास जी के समकक्ष हुआ था, यानी कि 1398 ईस्वी, और मृत्यु हुई थी रविदास यानी रैदास की जो मृत्यु है वो हुई थी 1540 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं वो है ईश्वर महिमा, ज्ञान एवं भक्ति परक काव्य। याद रखिएगा कि रविदास के पदों का संपादन जो है वो डॉक्टर वीपी शर्मा ने संत गुरु रविदास वाणी तथा वेलवीडियर प्रेस के द्वारा रैदास की बाणी के नाम से किया गया है। फिर गुरु नानक देव आते हैं। याद रखिएगा गुरु नानक देव का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1469 और मृत्यु 1538 ईस्वी। याद रखिए गुरु नानक की प्रमुख रचनाओं में जपू जी, आशा दीवार एवं रही रास, सोहिला और नसीहत नामा इत्यादि है। याद रखिएगा अगर संपादक और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो गुरु नानक के पदों का जो संपादन है वो डॉक्टर जयराम मिश्र ने नानकवाड़ी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसमें किया था? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया था। फिर देखिए दादू दयाल, दादू दयाल में याद रखिए इनकी जो रचनाएं हैं वो है सरस और प्रवाहपूर्ण शैली में ज्ञान भक्ति परक काव्य रचना। याद रखिएगा जो संपादक और प्रकाशन वर्ष है तो दादू दयाल के पदों का संपादन संत दास और जगन्दास द्वारा हर डेवानी में, संत रज्जब दास के द्वारा अंगवधु में तथा परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा दादू ग्रंथावली के नाम से किया गया है। याद रखिएगा दादू ग्रंथावली जो है वो किसकी रचना है? परशुराम चतुर्वेदी की। और रज्जब दास के द्वारा लिखा गया अंगवधु, इसमें मिलता है दादू दयाल के बारे में। ठीक है। फिर देखिए सुंदर दास, तो याद रखिए सुंदर दास जी जो है उनका जन्म 1566 में और उनकी मृत्यु 1689 ईस्वी।
ये भक्ति नीति परक कवित्व सवया छंद का जो है वो यूज करते थे और ऐसे ही उनके काव्य भी मिलते हैं। सुंदरदास जी की जो रचना है उनकी संपादन जो है वो डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने सुंदर ग्रंथावली तथा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जो है, याद रखिएगा, किशोरी लाल गुप्त द्वारा रचित सुंदर विलास के नाम से किया गया है। तो दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सुंदरदास जी की, एक सुंदर ग्रंथावली जो रमेश चंद्र मिश्र ने लिखा है और किशोरी लाल गुप्त का सुंदर विलास। आगे देखिए गरीबदास। गरीबदास जी का जन्म 1717 ईस्वी एवं मृत्यु 1778 ईस्वी में। याद रखिएगा इनकी प्रमुख रचनाओं में साखी, सवया, रेखता, झूलना, अरिल और रमैनी है। फिर देखिए जो बेसिकली गरीबदास है, गरीबदास के पदों का संपादन बेल्वीडियर प्रेस के द्वारा गरीबदास की बानी नाम से किया गया है। फिर है चरणदास। याद रखिएगा जो चरणदास है उनका जन्म है 1703 ईस्वी और मृत्यु है 1782 ईस्वी, जिसमें की जो रचनाएं हैं वो क्या हो जाएगा, ब्रज चरित्र, अमर लीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय और भक्ति सागर। चरणदास के पदों का संपादन याद रखिएगा बेल्वीडियर प्रेस के द्वारा चरणदास की बानी नाम से किया गया है। जैसा कि गरीबदास का भी सेम ही था, बस था गरीबदास की बानी 1930, याद रखिएगा 1952, यानी गरीबदास की वाणी जो है वो पहले प्रकाशित हुई थी और चरणदास की वाणी बाद में प्रकाशित हुई थी। फिर है दरिया साहब। दरिया साहब का जो जन्म है वो 1674 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 1780 में। दरिया साहब की दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत नोट डाउन कीजिए, दरिया साहब और फिर उनके रचना दरिया सागर और दूसरा है ज्ञान दीपक। याद रखिए दरिया साहब के पदों का संपादन डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने दरिया ग्रंथावली के नाम से किया है। पलटू साहब नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और पद। फिर देखिए पलटू साहब के पदों का संपादन बेल्वीडियर प्रेस के द्वारा पलटू साहब की बानी 3 भागों में यानी कि पलटू साहब की बानी नाम से किया है। आगे देखिए मलुकदास। तो याद रखिएगा मलुकदास की जो जन्म है वो 1574 ईस्वी में एवं मृत्यु 1682 ईस्वी में मानी जाती है। याद रखिएगा मलुकदास के दो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पहला है ज्ञान बोध, पहला क्या हो जाएगा, ज्ञान बोध, और दूसरा क्या हो जाएगा, अवतार लीला। क्या हो जाएगा, अवतार लीला, ज्ञान बोध एवं अवतार लीला। देखिए मलुकदास के पदों का जो संपादन है वो बेल्वीडियर प्रेस के द्वारा मलुकदास जी की बानी के नाम से किया गया है और मलुकदास जी की बानी 1646 ईस्वी में प्रकाशित की गई है। रज्जब दास याद रखिएगा कि रज्जब दास जी का जन्म 1567 एवं उनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा कि ये छप्पय इनकी जो रचना है। रज्जब दास के पदों का संपादन डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा ने रज्जब बानी के नाम से किया है। फिर देखिए सहजोबाई की जो रचनाएं हैं वो गुरु महिमा, प्रेम वैराग्य, भक्ति परक, उपदेशात्मक काव्य के रूप में है। सहजोबाई के पदों का जो संपादन है वो बेल्वीडियर प्रेस के द्वारा सहज प्रकाश के नाम से किया गया है। फिर है दयाबाई की रचनाओं में दयाबोध और विनय मालिका आती हैं। दयाबाई के पदों का जो संपादन है वो बेल्वीडियर प्रेस के द्वारा दयाबाई की बानी के नाम से किया गया है, जो कि सहज प्रकाश के प्रकाशन वर्ष के बराबर है, यानी कि सेम है। फिर देखिए जगजीवन दास की रचनाओं में ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा का वर्णन होता है। जगजीवन दास के पदों का जो संपादन है वो बेल्वीडियर प्रेस के द्वारा ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ के नाम से किया गया है। उसके पश्चात आता है धरणी दास। तो धरणी दास बेसिकली उनकी जो रचना है वो भोजपुरी में पद्य रचना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ लेता है वन लाइनर में कि ऐसी कौन से कवि है जिनकी जो रचना है वो भोजपुरी में है, तो याद रखिए धरणी दास के पदों का संपादन डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने प्रेम प्रगास में किया है। याद रखिए प्रेम प्रगास के नाम से किया है। आगे देखिए सूफी काव्य की पात्र संबंधी रचनाएं, जिसमें रचनाकार हैं असाइद। मैंने आप लोगों को असाइद के बारे में पहले ही बताया था। असाइद की एक बहुत ही फेमस रचना है हंसावली। रचना का नाम है हंसावली और याद रखिएगा कि जो हंसावली है वह 1370 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से अगर हंसावली चंदायन मृगावती की तुलना करें तो आप देख सकते हैं
कि हंसावली का जो प्रकाशन वर्ष है वो चंदायन और मृगावती से पूर्व था। एक बात याद रखिएगा कि हंसावली जो है वो एक प्रेम कथा है। यह गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी में रचित है। मुल्ला दाऊद भी एक रचनाकार है और इनकी रचना है चंदायन। चंदायन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1379 है। याद रखिए चंदायन में प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया है। चंदायन में किसका चित्रण किया गया है? प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया है। इसका जो नायक है वो लोरिक है और नायिका जो है वो चंदा है, इसीलिए इसे लोर कथा या लोरकाइन भी कहा जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आगे देखिए कुतुबन। कुतुबन की रचना है मृगावती। 1503 जो है वो इसका प्रकाशन वर्ष है। मृगावती में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसका नायक जो है मृगावती का वह राजकुंवर है, नायिका जो है वो मृगावती है। फिर मंझन की मधुमालती 1545 इसका प्रकाशन वर्ष है। मधुमालती इसकी नायिका है और याद रखिएगा मनोहर इसका नायक है। यह भी एक प्रेम कथा है। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत 1540 इसका क्या है? रचनाकाल है। पद्मावत भी एक प्रेम कथा है जिसमें कि नायक रत्नसेन है और नायिका पद्मावती है। याद रखिएगा कि जो पद्मावत है वो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। फिर देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत यानी कि प्रलय का वर्णन किया गया है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। फिर मलिक मोहम्मद जायसी कृत अखरावट। अखरावट जो है वो देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है अखरावट में। फिर है उस्मान। उस्मान की चित्रावली। चित्रावली में प्रेम एवं विरह के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। चित्रावली में जो नायक है वो सुजान है और नायिका का नाम है चित्रावली। तो नायिका के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? चित्रावली। याद रखिए चित्रावली जो है वो एक प्रेम काव्य है, ठीक है, एक प्रेम कथा है। आगे देखिए कासिम शाह का हंस जवाहिर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1736 ईस्वी है। याद रखिएगा हंस जवाहिर में प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है और हंस जवाहिर में हंस जो है वो नायक है और जवाहिर नायिका है और इसके रचयिता हंस जवाहिर के कौन है? कासिम शाह। फिर है नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी। प्रकाशन वर्ष है 1764। याद रखिएगा अनुराग बांसुरी में प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है। इसके जो पात्र हैं वो अंतःकरण, चित्त और बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प इत्यादि हैं। यह एक श्रेष्ठ प्रेम काव्य और रूपक काव्य है। फिर देखिए नूर मोहम्मद का इंद्रावती। नूर मोहम्मद का क्या हो गया? इंद्रावती। याद रखिए इंद्रावती में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को जो है वो प्रदर्शित किया है। फिर देखिए शेख नबी। शेख नबी का ज्ञानद्वीप। ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष है 1619। ज्ञानदीप में भी एक प्रेम कथा है। इसका नायक जो है वो ज्ञानदीप है और नायिका देवयानी है। याद रखिएगा तो नायक के नाम पर इस रचना का जो नाम है वो ज्ञानदीप रखा गया है। फिर देखिए शेख निसार। शेख निसार जो है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा इसकी रचना है। यूसुफ जुलेखा में त्याग की महिमा का वर्णन है। नायक यूसुफ है, नायिका जुलेखा है। फिर देखिए लिखा क्या है? नसीर जो है वह एक रचयिता है और उनकी रचना का नाम है प्रेम दर्पण। प्रेम दर्पण भी एक प्रेम कथा है। इसकी कथा भी यूसुफ जुलेखा के ही समान है। फिर है आलम का माधवानल कामकंदला। याद रखिए कि माधवानल कामकंदला जो है वह भी क्या है? एक प्रेमाख्यानक काव्य है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी जो नायिका है वह कैसी है? कामकंदला है, उसका नाम कामकंदला है और माधवानल क्या हो जाएगा? नायक का नाम। फिर देखिए नंददास का रूपमंजरी। बहुत फेमस रचना है। रूपमंजरी भी एक प्रेम कथा है। इसमें नायिका विवाहित होकर भी कृष्ण को अपने उपपति के रूप में क्या करती है? स्वीकार कर लेती है। आगे देखिए ईश्वर दास का सत्यवती कथा। 1501 इसका प्रकाशन वर्ष था और याद रखिए सत्यवती कथा जो है उसमें सतीत्व की महिमा का चित्रण है। सत्यवती कथा में जो नायक है वो ऋतुपर्ण है और नायिका सत्यवती है। नारायण दास का शिताई वार्ता। याद रखिए शिताई वार्ता में इतिहास और कल्पना का समन्वय हुआ है। आगे देखिए भक्ति काल के कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने PYQ उठाकर देखा होगा तो हर बार 2 से 3 पंक्तियां जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। देखिए यहाँ पर है
पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकू मैं ना सताऊंगा। ये नामदेव की पंक्ति है। फिर देखिए, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाखी, आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नहीं न भनी, कबीर मानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी। ये नाभादास कृत भक्तमाल, यानी कि भक्तमाल एक इनकी रचना है नाभादास की, उसमें कबीर के संबंध में उन्होंने ये बात लिखी है। देखिए, इसमें जो नाभादास है वो कबीर के विषय में लिख रहे हैं कि कबीर दास जी जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की बातें, रामायण शास्त्र और साखियां सारी पढ़ी, लेकिन कभी भी उसमें क्या नहीं किया, पक्षपात नहीं किया। यानी कि उन्होंने सत्य की खोज जाति धर्म या ग्रंथ विशेष के पक्षपात के साथ होकर नहीं किया है। लिखा है कि वचन वचन सभी के हित भाखी, लिखा है ना, वचन सभी के हित भाखी। इसका अर्थ होता है कि कबीरदास जी ने वही कहा है जो सबके हित की बात है, यानी कबीरदास जी का जो उद्देश्य है वो सभी मनुष्यों का कल्याण है, न कि किसी एक समुदाय विशेष का। लिखा है आगे कि आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नहीं भनी, यानी कि यह जो संसार है वो अज्ञान और भ्रम की स्थिति में फंसा हुआ है। लोग केवल बाहरी चेहरा देखते हैं। क्या देखते हैं? बाहरी चेहरा देखकर निर्णय लेते हैं, सत्य को तो कोई पहचानता ही नहीं। फिर कबीरदास जी लिखते हैं कि कबीर मानी रखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी, यानी कि कबीरदास जी जो हैं उन्होंने किसी परंपरा वर्णाश्रम धर्म या ढोंगी आडंबर को कभी स्वीकार नहीं किया। वह ये सबसे ऊपर उठकर अपने एक सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ऐसा नाभादास जी कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति लिखा हुआ है, ये 4 लाइन की पंक्ति है जो कि नाभादास ने ही भक्तमाल में लिखा है रामानंद के शिष्यों के बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखा है, अनंतानंद कबीर सुखा सूर सूरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुर की गरहरि, औरो शिष्य प्रशिष्यते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर। यानी कि जो अनंतानंद है, कबीर है, सुखा सूर सूरा पद्मावती नरहरि पीपा और भावानंद रैदास धना और सेन, ये सभी संत जो है वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संत हैं। इसमें लिखा है ना कि सुरसुर की घरहरी, इसका मतलब होता है कि ये सभी संत देवताओं की भांति कैसे हैं, पूजनीय है। औरों शिष्य प्रशिष्य, यानी इनके शिष्य और उनके भी शिष्य एक ते उजागर, एक ही मूल से क्या होते हैं, एक ही मूल से जुड़े हुए हैं, एक ही मूल से प्रकाशित है। फिर है विश्व मंगल आधार, यानी कि ये सब विश्व का कल्याण करने के लिए जन्मे हैं, उसका आधार है। फिर है सर्वानंद दसीधा के आगर, यानी कि सर्वानंद संभवतः किसी गुरु या संत का नाम है। दसीधा के आगर का मतलब होता है दसों दिशाओं में सबसे ज्यादा आनंद फैलाने में ये सभी जो है वो इन्होंने अपना योगदान दिया था। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा नाभादास जी कहते हैं। यानी कि अगर इसको आसान भाषा में समझे तो जो अनंतानंद है, कबीर, सुखा एवं सूर सूरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन, ये सब क्या है, महान आत्माएं हैं जिनका जो जीवन है और वाणी इतनी दिव्य है कि देवता भी उनका आदर करते हैं। इनके शिष्य और उनके भी शिष्य उसी सत्य के प्रकाश से जुड़े हुए हैं। ये जो सभी संत है ये विश्व मंगल का आधार है और हर दिशा में आध्यात्मिक आनंद फैलाते रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसका अर्थ। अब देखिए, कबीरदास जी की पंक्ति है, जीवन जोवन राजपद अविचल रहे न कोई, जू दिन जाई सत्संग में जीवन का फल होए। यानी कि अगर आप ऐसे ही अविचल घूम रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन आप सत्संग से जुड़ जाएंगे उस दिन जीवन जो हो जाएगा सार्थक हो जाएगा, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। फिर है, कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस न होए, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। फिर है, अब पछताइए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कबीरदास जी की है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, कबीरदास जी की है। यानी दुर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए, उसकी हाय जो है वो लग ही जाती है, ठीक है। फिर है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कबीरदास जी की है। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कबीरदास जी। फिर है, कथनी तजी करनी करे तो विषते अमृत होए, ये कबीरदास जी का है। यानी कि बहुत लोग देखिएगा बहुत ज्यादा बोलते हैं, करते नहीं, लेकिन बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अगर आप बड़ी बड़ी बातें को करना छोड़कर करने पर ध्यान देंगे, अपने कर्म को करने पर ध्यान देंगे,
तो विष भी कैसा हो जाएगा, अमृत के समान हो जाएगा। फिर है बोया पेड़ बबूल का आम कहाते खाए, यानी मान लीजिए बबूल का पेड़ बो दिए हैं तो आम कैसे मिलेगा, यानी कर्म अगर आपके बुरे हैं तो अच्छा आपके साथ कैसे होगा। आगे देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ ना कोई, कबीरदास जी का, यानी पोथी पढ़ पढ़ के तो जग मर गया है लेकिन पंडित कोई हो नहीं पाया। फिर है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह, यानी जो निंदक लोग हैं ना उनको अपने पास रखना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना साबुन पानी के ही क्या कर देते हैं, धोकर आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। फिर देखिए, हरि जननी में बालक तोरा, ये भी कबीरदास जी की है। फिर चलन चलन सब लोग कहते हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ है, मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं कि सब बोलते हैं कि हम लोगों को बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है। बैकुंठ का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ। फिर है संस्कीरत है कूप जल भाषा बहता नीर, ये कबीरदास जी कहते हैं। फिर है भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड, ये कबीरदास जी का है। साई के सब जीव है कीरी कुंजर दोए, कबीरदास जी का है। फिर उसके बाद देखिए, शीतल शब्द उच्चारिये अहम आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझही में दुश्मन भी तुझ माही, यानी कि आपका जो प्रेमी है वो भी आपके अंदर ही है और आपका जो दुश्मन भी है वो भी आपके अंदर ही है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छे और शीतल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अहम से भरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी। आगे देखिए लिखा है, जो सो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस करे न निद्रा, ये कबीरदास जी का है। फिर झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपूर कौन कहावे साहू, ये कबीरदास जी की है। फिर है यह सिर नवे राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परिये, यह तन जाए छूट, यह किसकी है, चरणदास की है। ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार कबीरदास जी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत याद कराया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, संत रैदास का है। फिर देखिए, अजगर करी न चाकरी, पंछी करे न काम, ये है मलुकदास जी का। फिर है ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मन चिन्हा, जायसी का है। फिर मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नहित काह छार भरी मुठी, ये मैंने आप लोगों को जायसी पढ़ा रही थी तो इसका अर्थ मैंने बताया था, तो इसका अर्थ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैंने काफी अच्छे से बताया था कि प्रेम जो है वो कैसे है, स्वर्ग से भी ऊंचा है प्रेम का दर्जा। फिर देखिए, उन बानन अस को जो न मारा, बेधी रहा सिगरो संसारा, जायसी का है। पीऊ सो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरही जय मुई, तेहिक धुआं हम लाग, ये भी जायसी का है। आगे देखिए, हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ, का बहुते जो हिंदू भागेऊ, ये नूर मोहम्मद का है। फिर है रुक्मिणी पुनी वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सत भई, ये कुतुबन का है। फिर है सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अह होई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीमदास जी का है। फिर है रहीमन विपदा हूँ भली, थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय, ये रहीमदास जी की पंक्ति है। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है। रहीमदास जी कहते हैं कि विपदा जो है वो थोड़े ही दिन के लिए आता है, लेकिन क्या आपके हित में है, क्या आपके अहित में है, इस जगत में कौन आपके हित चाहता है और कौन आपका अहित चाहता है, वो थोड़ा जो बुरा दिन होता है वह बता देता है। आगे देखिए, विक्रम धंसा प्रेम का बारा, सपनावती कह गयूं पतारा, ये जो है मंझन का है। फिर देखिए, रज्जब दास का है, धुनी ग्रमे उत्पन्न हो दादू योगेंद्र महामुनि, ये रज्जब दास का है। फिर देखिए लिखा है, बलम दीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा, ये उस्मान का है जो कि इनकी चित्रावली नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। क्या नाम है, बलन दीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा। इसका अर्थ होता है कि बल और प्रेम का जो दीपक है जब अंग्रेजों जैसे कठोर हृदय वालों के सामने गया तो वह क्या हो गया, वहीं बुझ गया। देखिए, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के अंतर्गत कम से कम 300 एमसीक्यू मैं आप लोगों को कराऊंगी, जिससे आप लोगों का जो निर्गुण शाखा है उसका बेसिक्स तो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्यों आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।